नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की जो लास्ट एडवर्टाइजमेंट थी, जो 2022 में जारी हुई थी, विड्रॉन हो चुकी है। लास्ट कैबिनेट जो हिमाचल प्रदेश सरकार की हुई है, वहाँ से इसको एडवर्टाइजमेंट को विड्रॉन कर दिया गया है। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न उसके बाद आए हैं कि इस भर्ती का क्या होगा, फीस रिफंड होगी, क्या चीज़ें होगी। तो देखिए, कैबिनेट ने फैसला लिया कि ये इस एडवर्टाइजमेंट में जो पोस्ट कोड थे, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप कैबिनेट के ऑफिशियल डिसीजन देखोगे तो वहाँ पे मेंशन किया गया है कि 80 पोस्ट कोड, लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट में 79 पोस्ट कोड जो था वो जारी हुए थे और उसमें भी कुछ पोस्ट कोड ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं जिनकी भर्ती पीएससी शिमला ने करी थी। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो फीस रिफंड की भी बात करी गई है। आपने JOIT 965 में भी ये चीज़ देखी थी जब नोटिस जारी हुआ था कि ये पोस्ट कोड विड्रॉन है और फीस रिफंड करी जाएगी। मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी और आज तक हमें फ़ीस देखने को नहीं मिली। इसमें भी सेम चीज़ कैबिनेट के डिसीजन में आपको देखने को मिल जाएगी कि फ़ीस रिफ़ंड करेंगे। 4,27,00,000 की बात करी गई है। ये ऑलरेडी डेटा हमारे पास था कि इतनी फ़ीस जो है वो कलेक्ट करी गई है इस एडवर्टाइजमेंट से, तो वो चीज़ वहाँ पे मेंशन करी गई है। पहले हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि कुछ ऐसी वैकेंसी इसमें है जैसे कि जे इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके अलावा सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो गया, इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी हो गया। डिटेल में हम पूरी एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करेंगे ताकि आपको जानकारी हो कि इसमें जो वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी उसका इस टाइम पे क्या स्टेटस है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आपके सामने पूरी एडवर्टाइजमेंट है, ये आप देख सकते हो। तो सबसे पहली जो वैकेंसी थी सेरिकल्चर इंस्पेक्टर की, तो देखिए ये वैकेंसी अभी तक नहीं भरी गई है। वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि होगा क्या। इसकी जो फाइल थी, ये जो पूरी एडवर्टाइजमेंट थी, तो जैसा आप जानते हैं कि 2023 में फरवरी के आसपास, शायद जितना मुझे याद है, HPSSC हमीरपुर को भंग कर दिया गया था। पहले सस्पेंड किया, उसके बाद भंग किया, तो उसके बाद से ये फाइल पेंडिंग थी सेक्रेटरीट में। ना इसको वर्तमान सरकार ने क्लियर करा, ना जो डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन थे उनको ये रिक्वेजिशंस वापस हुई, जिसकी वजह से ये सारी वैकेंसी आज तक पेंडिंग थी। अब होगा क्या, अब डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन को ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि हमारी जो वैकेंसी थी सरकार उनको नहीं भरना चाहती है इस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग। तो अब नए सिरे से सारी भर्तियाँ होंगी, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करेगी सरकार के ऊपर क्योंकि वैकेंसी तो दोबारा अप्रूव करनी पड़ेगी। जो वैकेंसी 2022 में अप्रूव हुई थी उस टाइम की सरकार ने उसके लिए बजट रखा था। ज़रूरी नहीं है कि 2026 में जो इस टाइम पे सरकार है वो उन वैकेंसी को भरे, लेकिन ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो चीज़ें प्रोसेस में थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। उसके अलावा RTDC की ये 3 वैकेंसी, 3 पोस्ट कोड थे जिसमें कि असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल। देखिए ये रिक्रूटमेंट भी आज तक नहीं हो पाई है और पेंडिंग है। RTDC के लिए मुश्किल है काम चलाना और वो चाहते हैं, जितनी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही यहाँ से चीज़ें करी, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि वैकेंसी अभी तक पेंडिंग है, प्रोसेस में है रिक्वेजिशन। तो एक चीज़ उनको भी क्लियर होगी कि नए सिरे से भर्ती करनी पड़ेगी। अब इसमें सरकार उनको अलाउ करेगी, क्या क्या चीज़ें होंगी वो आपको मैं आपको बताऊँगा। हर एक जो वैकेंसी है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जो जो आगे अपडेट आएंगी। अब यहाँ के बाद अगर हम बात करें तो इस एडवर्टाइजमेंट में एक चीज़ मैंने आपको उस टाइम पे भी बताई थी, अगर आपने ध्यान से उस टाइम पे इस एडवर्टाइजमेंट को एनालाइज किया होगा तो ये चुनावी साल की एडवर्टाइजमेंट थी। चुनावों से पहले ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुई थी। तो इसमें क्या था कि इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड थे जिसकी छोटी छोटी वैकेंसी थी, ज़्यादा पोस्ट कोड थे लेकिन उतनी वैकेंसी नहीं थी। तो टेक्निकल एजुकेशन की यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी थी, फिर चाहे वो लैब टेक्नीशियन की हो, लैब असिस्टेंट की हो। उसके अलावा HPMC की भी यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी जो कि ATO की थी। HPMC की और भी ये वैकेंसी देख सकते हैं आप, फोरमैन इलेक्ट्रिकल की है, टेस्टर की है, लैब असिस्टेंट की है। उसके अलावा HPMC में JE सिविल की थी, ऑडिटर पंचायत की हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की है, ये भर्ती की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस साल आपको एडवर्टाइज होती हुई दिख सकती है। इसमें नई वैकेंसी भी अप्रूव करी गई है और
सरकार को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसके ऊपर मैं डेडिकेट वीडियो भी बना चुका हूँ और ये वैकेंसी अप्रूव करी है वर्तमान सरकार ने। तो ये वैकेंसी आपको जल्दी ही राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे हम आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की बात करें तो ये 41 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिली थी, तो पीएससी शिमला के माध्यम से इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कर दिया गया है। तो ये भर्ती यहाँ से ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। तभी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जो यहाँ से कंप्लीट हो चुकी थी। बाकी इसमें HPTDC की वैकेंसी है, देखिए असिस्टेंट मैनेजर की, तो ये भी अभी तक नहीं हो पाई है। जबकि HPTDC से JEE सिविल की वैकेंसी भी एक्सपेक्टेड है और वो भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उस भर्ती को भी फिलहाल रोका गया है। बाकी JOIT की है, ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि JOIT की नई भर्ती सरकार कॉमन कैडर से निकाल चुकी है। इसमें जूनियर के स्टेनोग्राफर की है, JEE सिविल की यहाँ पे BBNDA के लिए है, BBNDA के लिए JDM की वैकेंसी है, कंडक्टर की वैकेंसी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है, असिस्टेंट प्रोग्रामर की है। बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट कोड आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए जूनियर ऑडिटर की वैकेंसी भी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है, ये भी पीएससी शिमला ने कंप्लीट करवाई है। असिस्टेंट ऑक्शन रिकॉर्डर की वैकेंसी यहाँ से कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये वैकेंसी भी आपको अब इसमें डिपेंड करेगा, सरकार के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी तभी आपको ये दोबारा देखने को मिलेगी। जूनियर्स के स्टेनोग्राफर की 14 वैकेंसी है। अभी सेक्रेटरीट से क्लर्क की वैकेंसी आने वाली है, तो हो सकता है कि उसके बाद आपको जूनियर्स के स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी देखने को मिले, क्योंकि जो 98 पोस्ट कोड की एक लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पे जूनियर्स के स्टेनोग्राफर की वैकेंसी थी। अब यहाँ से आगे शुरू होती है इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी। देखिए ये सारे पोस्ट कोड इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के हैं, ये पूरे पोस्ट कोड आप देख सकते हो। इसमें जानकारी मैंने आपको दी है और मैंने नई रिक्वेजिशन के बारे में भी आपको बताया था। और ये जो अभी कैबिनेट हुई, इससे पहले जो कैबिनेट थी वहाँ पे आप जानते हैं कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, चाहे आप ट्रेड इंस्ट्रक्टर बोलो, तो ये वैकेंसी अप्रूव हो चुकी है। और डेफिनेटली इस साल आपको इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एंड इंडस्ट्री ट्रेनिंग सुंदरनगर के लिए आपको देखने को मिल जाएगी। आगे अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हो पॉल्यूशन बोर्ड के लिए JEE की वैकेंसी है, ये आज तक हमें देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी थी, डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी थी, तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी, लेकिन मैंने कुछ वैकेंसी के बारे में आपको बता दिया। जियो अकाउंट्स की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो जियो अकाउंट्स की वैकेंसी भी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है और पीएससी शिमला ने ही इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाया है। आगे OTA की बात अगर हम करें तो OTA की वैकेंसी भी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। अब सब फायर ऑफिसर की वैकेंसी है और लगभग 6 महीने पहले इस वैकेंसी पूरी उम्मीद थी कि वैकेंसी एडवर्टाइज होगी, लेकिन एकदम से इस वैकेंसी को साइडलाइन कर दिया और तब से लेके अभी तक ये वैकेंसी पेंडिंग है। आगे अगर हम JBT की बात करें तो देखिए JBT का तो दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, OTA की यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे तो JEE इलेक्ट्रिकल जो काफ़ी ज़्यादा जिसके रिगार्डिंग प्रश्न आए थे, तो देखिए फाइनली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ये वैकेंसी विड्रॉन हो चुकी है। अब जो है नए सिरे से सारी रिक्रूटमेंट शुरू होगी और अभी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2022 में जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है, नए सिरे से होगी और इस पे डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की। आप जानते हैं मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उसके बाद वर्तमान सरकार ने एक कंडीशन लगा के रखी है कि कोई भी बोर्ड है, कोई भी कॉरपोरेशन है, तो उनको किसी भी भर्ती को प्रोसीड करने के लिए सरकार के अप्रूवल की ज़रूरत होगी। तो ये वैकेंसी अप्रूव होगी और कैबिनेट से ही इसको अप्रूवल मिलेगा, तो जैसे ही अप्रूवल होगा तो आपको जानकारी हो जाएगी। आगे अगर हम बात करें तो रेडियोग्राफर की वैकेंसी भी निकल चुकी है, लैब असिस्टेंट हो गया, रेडियोग्राफर ये पशुपालन विभाग के लिए है। अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की, तो देखिए SI की वैकेंसी भी अब नए सिरे से आपको देखने को मिलेगी। इस वैकेंसी के लिए आपको नए RNP रूल्स देखने को मिलेंगे। अब क्या सरकार इसको शुरू करेगी, क्योंकि बजट में तो सरकार ने बात करी थी फीमेल सब इंस्पेक्टर की, लेकिन अब नए सिरे से सारी चीज़ें होंगी। अब इसमें कितना समय लगेगा, क्या चुनावी साल में ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह के ही चांसेस बन रहे हैं। आगे फायरमैन की वैकेंसी हो गया और ये पोस्ट कोड थे, बाकी मैंने आपको यहाँ से बता दिया 4-5 पोस्ट कोड ऐसे थे जो कि पीएससी शिमला ने कंडक्ट करवाए थे और एक जो था वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने कंडक्ट करवाया था। तो ये पोस्ट कोड थे। बाकी यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी की सबसे ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि वो नए सिरे से ऑलरेडी वैकेंसी वहाँ पे अप्रूव हो चुकी है। बाकी कुछ ऐसी वैकेंसी के बारे में बता दिया जो प्रोसेस में है, बाकी नए सिरे से सारी प्रोसेस शुरू होगी। तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न है, क्योंकि
मैंने तभी इस पूरी एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करा क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट कोड थे और इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी हो गया, फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी हो गया। ये तो 100% श्योर है कि जल्दी ही आपको राज्य चयन हमीरपुर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।